पाकिस्तान और IMF के दरमियान $2.3 अरब के 2 स्टाफ लेवल मुआहदे इत्तेफाक है। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा 37 महीने के $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा मुकम्मल हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की दूसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को $1 अरब $2 करोड़ की पहली किस्त गुज़िश्ता साल सितंबर में मौसूल हुई थी। 28 महीने के एक नए प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए $1.3 अरब मिलेंगे। IMF ने एलामिया में कहा पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान ने 18 महीने में चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान टैक्स निज़ाम में बेहतरी, महंगाई पर काबू पाने और तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात कर रहा है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए टैक्स और माली इस्लाहात के तहत ज़रई आमदनी पर टैक्स बढ़ाया गया है। सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स में तरमीम की ताकि टैक्स निज़ाम को वसी किया जा सके। इस्लाहात में तसलसल से पाकिस्तान मजबूत मईशत, बेहतर माहौल और मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा हम ज़ुबान के पक्के हैं। बिजली कीमतों पर वज़ीर आज़म जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF एतराज़ात की खबरें बेबुनियाद हैं। पेट्रोल और डीजल से हासिल रकम से अवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत ने 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखते हुए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेगा। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,18,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, कीमत $280.22 हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा वज़ीर आज़म का IMF से आखिरी प्रोग्राम लेने का दावा गलत साबित हुआ। हुकूमत अवाम के लिए कोई रियायत लेने में नाकाम रही। टैक्स की शरह में कमी की कोई रियायत नहीं की गई। रियल स्टेट या पावर टैरिफ की सूरत में भी किसी किस्म की रियायत नहीं दी गई। हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है तो वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात को यकीनी बनाएं, बात करें कि सभी जो है वो शामिल होंगे। जो पहले शामिल नहीं हो सके तो उनको ऑन बोर्ड करने के लिए दोबारा उनके सामने भी सारी चीज़ें रखने के लिए दोबारा इजलास बुलाना कोई हर्ज नहीं है। बिलावल भुट्टो की सालसी की पेशकश पर हुकूमत का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इंदिया। राना सनाउल्लाह ने कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी PTI से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी ले लें तो इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। ज़रूरत हो तो इजलास हर माह भी हो सकता है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत की जानिब से बानी PTI की बनी गाला मुंतकिली मुमकिन नहीं। अगर वो चाहते हैं तो अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा पाकिस्तान नहीं तो बानी PTI भी नहीं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा बैरून मुल्क से कोई भी अमल पाकिस्तान के खिलाफ होता है जिससे मुल्की सलामती को ख़तरा होता है तो उसको सपोर्ट नहीं करते। बैरून मुल्क सोशल मीडिया पर जो हो रहा है हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्ज़ामात। अलीमा खान की आज फिर JIT में तलबी। गुज़िश्ता रोज़ तलबी पर अलीमा खान की जगह उनके वकील JIT के सामने पेश हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा बाज़ारों और गलियों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बाज़ारों में वुमेन पुलिस स्क्वाड कायम। वुमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें बाज़ारों और मार्केट्स में गश्त करेंगी।
वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, रेलवे हुकाम की जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। हनीफ अब्बासी ने मुतासिरा बोगियों का मुआयना किया। में सीटीडी की कार्रवाई, कलदन तंजीम का कमांडर हलाक, साथी फरार। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस एहलकार की शहादत में भी मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द से असलहा और अफगानिस्तान का सिम कार्ड बरामद। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लकी पर्वत में शिद्दत पसंदों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। एक जख्मी दहशतगर्दों ने अमन कमेटी की जानिब से पहरे के लिए लगाए गए नाके पर पुलिस को निशाना बनाया। मुलजमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इनकम टैक्स तरमीमी बिल की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। पेशावर और गिरदोनवाह में वक्फे के साथ बारिश। मोहम्मद, शब कद्र, लोअर दीर, कुरम में भी बादल बरस पड़े। सवात के सयाहती मकाम कलाम में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की कश्मीर, भलाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाली बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। मंगला डैम में पानी की सतह में 20 फीट इजाफा। वापडा के मुताबिक मंगला डैम में पानी की सतह 1070 फीट हो गई। गुज़िश्ता दिनों मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई थी। इस्लामाबाद में बहरिया टाउन फेज 3 में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या शादी के तनाज़े पर पेश आया। वाक़े की तहकीकात जारी। सीसीटीवी फुटेज में घर पर हमला करते देखे जा सकता है। कराची में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और 9 मौलूद की मौत। इब्तदाई रिपोर्ट में तेज रफ्तारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी हादसे की वजह करार। टैंकर की ब्रेक फेल होने का दावा झूठा निकला। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मुमकिन तौर पर ड्राइवर के कंट्रोल खो देने के बायस पेश आया। टैंकर ड्राइवर और एनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद कर लिए गए। रावलपिंडी के इलाके खयाबान सर सैयद में ज़ेर ज़मीन सीवरेज पाइपलाइन में धमाका, सड़क में शिगाफ पड़ गया। करीबी घरों के शीशे टूट गए। पहली ईद स्पेशल ट्रेन आज कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन कल और तीसरी ट्रेन 28 मार्च को चलेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए 2 और रावलपिंडी के लिए 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।